बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ मुअज़्ज़ज़ सामीन, अक्सर व बेशतर ये सवाल किया जाता है कि हमारे मुआशरे से बुराई को किस तरीक़े से ख़त्म किया जाए। हम देखते हैं कि हर तरफ लोग ये कोशिश करते हैं कि बुराई ख़त्म हो, मुआशरे से बुराई ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और अपने घर से बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और अपने आप से बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और सवाल ये होता है कि आखिर इस बुराई को ख़त्म कैसे किया जाए। तो आप ये देखें कि हर इंसान बुराई ख़त्म करने पर लगा हुआ है, वो ये नहीं सोचता कि ये बुराई पैदा कैसे होती है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि अगर आप जब बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं तो आम तौर पर बुराई को ज़ोर के ज़रिए ख़त्म करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती ख़त्म करना चाहते हैं, उसके लिए ताकत का इस्तेमाल करते हैं, ताकत इस्तेमाल करते हैं कि बुराई ख़त्म हो जाए। लेकिन क्या बुराई ताकत के ज़रिए से ख़त्म हो सकती है? आप देखें कि जहाँ-जहाँ भी इसका एक मुख्तसर सा तजर्बा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी बच्चे को किसी काम से रोकें, तो जब तक आपकी सुर्ख़ निगाहें उस बच्चे को घूरती रहेंगी, वो बच्चा उस चीज़ से रुका रहेगा। लेकिन जैसे ही आपकी निगाहें हटीं, बच्चा फिर दोबारा उसी काम को अंजाम देने के लिए दौड़ पड़ता है। क्या वजह है? इसका मतलब ये है कि आपने किसी चीज़ को रोका है तो ताकत की बुनियाद पर रोका है। या मिसाल के तौर पर अगर किसी को बुखार है, आप ये काम तो मैं और आप भी कर सकते हैं कि उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखना शुरू कर दें। लेकिन आप ये देखिए कि क्या उससे बुखार ख़त्म हो जाता है? बुखार का ज़ोर तो ज़रूर टूटता है, लेकिन जब तक बुखार की असल जड़ ख़त्म नहीं होगी, उस वक़्त तक ये बुखार ख़त्म नहीं होता। अगर मिसाल के तौर पे बुखार इस वजह से हुआ है जिगर की ख़राबी से, तो जिगर का इलाज करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि जब तक हमें ये मालूम ना हो जाए कि आखिर बुराई की जड़ क्या है, तो हम जब तक बुराई को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ना अपने आप से, ना अपने घर से, ना अपने मुआशरे से। अगर बुराई ख़त्म करनी है तो पहले हमें ये देखना होगा कि हम वो बुराई की जड़ क्या है। याद रखें, वो एक फ़ितरी जज़्बा है हर इंसान के अंदर, कि एक जज़्बा पाया जाता है जो हर बुराई की जड़ बनता है। और वो जज़्बा है, हर इंसान ये चाहता है कि जो जब से पैदा हुआ है वो ले ले, यानी ले लेने का जज़्बा जो है इंसान के अंदर, ये बुराइयों का सबब बनता है। मिसाल के तौर पे आपने बच्चे के सामने अपनी मुट्ठी बंद करके उसके सामने हाथ फैलाया, जब वो बच्चा समझने लगा, तो जब वो बच्चा करीब आया आपने मुट्ठी खाली कर दी, तो इसका मतलब ये है कि वो देखकर रो पड़ता है। इसका मतलब ये है कि बच्चे को फितरत लेना सिखा रही थी, वरना ना मिलने पे ना रोता। इसका मतलब ये है कि इंसान का ये फितरी जज्बा है जो इंसान को लेना सिखा रहा है, और इसी लेने के जज्बे की वजह से इंसान बुराइयों में मुब्तला हो जाता है। तो जब तक इंसान इस लेने के जज्बे को ख़त्म नहीं करेगा, उस वक्त तक इंसान अपने मुआशरे से बुराई को ख़त्म नहीं कर सकता।